Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion mechanism of respiration. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. सो हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी. फिर हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट को क्रेब्स साइकिल में और क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ करेंगे और तीनों प्रोसेसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे. फर्स्टली हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 पायरोविक एसिड में. ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरोविक एसिड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है. तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होके 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, साथ में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी और NADH की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी. इस रिएक्शन में हम ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और कोएंजाइम निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल में पायरोविक एसिड के साथ COA मिलेगा. ठीक है, पायरोविक एसिड के साथ COA मिलेगा. जैसे ही पायरोविक एसिड के साथ COA को एंजाइम A मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल COA में. ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ही एसिटाइल COA में कन्वर्ट हो जाएगा. देन ये एसिटाइल COA क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा. अब क्या होगा कि एसिटाइल COA से कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH और FADH2 बनेंगे. ATP मेजर एनर्जी मॉलिक्यूल है जबकि NADH और FADH2 भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही हैं. इसमें हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 2 कोएंजाइम यूज़ करेंगे जो कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है. अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. ये सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप है. अब क्या होगा, NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ATP बनाएंगे और कोएंजाइम बनाएंगे. कोएंजाइम कौन से? निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. अब क्या है कि इसमें इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन के फाइनल स्टेप में NADH एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं. वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रिसीव कर लेते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर उस एनर्जी को ATP की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है. सिमिलरली हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो इस तरह से ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, देन क्रेब्स साइकिल है एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें. राइट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, राइट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक ये क्वेश्चंस मस्ट लिखेंगे.